निर्धारित समय से 35 मिनट विलंब से बैठा हूँ, अल्लाह, जिसके लिए मुझे खेद है। माशाअल्लाह। मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूँ। अल्लाह, और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शानदार खिताब जानवाज खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब से समाअत फरमाया। बेशक हमारे स्टेज पर अकाबिरीन अहले सुन्नत मौजूद हैं। हजरत अल्लाह मौलाना इरफान खान साहब, हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब मिसबाही और हजरत मौलाना हारिस साहब और हमारे मुहिब मोहतरम हजरत मौलाना सलमान साहब मिसबाही, नाज़िम इजलास मंबे खलास हजरत मौलाना मुस्तकीम साहब, कमेटी के सदर रईस साहब, सेक्रेटरी, मेंबरान, ओहदेदारान, ये उलमा के चेहरे जिनकी ज़ियारत आप कर रहे हैं। 4 मिसरे हाजिर हैं। अता हो, अता हो। शायर अहले सुन्नत जनाबे अंबर मुशाहिदी की तरह मेरी आवाज़ नहीं है, अल्लाह, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी भी मेरी तरह नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हुई बात। बहुत सही हजरत, बहुत सही। वाह वाह वाह। हजरात, इस वक्त भारत की फील्डिंग बहुत टाइट है, वाह, इसलिए चौके छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा। बहुत खूब। अगर कोई कैच निकले तो संभालना। सुभान अल्लाह, वाह वाह। 4 मिसरे हाजिर हैं। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। वाह। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। बहुत खूब भाई, वाह वाह। बताओ भूत के डर से मकान, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वाह वाह वाह। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। वाह 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 वाह। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम। बहुत उम्दा। 4 मिसरे और सुनिए। अता हो। हर हिंदुस्तानी का दावा है कि मैं अपने मुल्क का सच्चा वफादार हूं, जी मगर मैं दलील के साथ कह रहा हूं, जी। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। आप परेशान मत हो, ये मैं जो है शैतान वाली नहीं है जी। इस मैं में सारी कौम शामिल है। बेशक बेशक। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। वाह 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 वाह। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। बेशक बेशक। दरिया के साथ वो समंदर में बह गया। बहाने की कितनी माकूल व्यवस्था है। ये राप्ती है, ये घाघरा है, ये सरयू है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये बितवा है। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। बहुत हो भाई, वाह वाह वाह। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। ये हमारे सलीम भाई सदर कमेटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए सदर साहब ने भी बोहनी करा दी। जी जी जी। बहुत खूब। एक बात बताइए मोहब्बत के साथ, कुछ लोग मुंबई से भी आए हैं इस उर्स में, जी। इलाकाई लोग भी मौजूद हैं इस उर्स में। हजरत बाबा जलाली शाह का सालाना उर्स है और उलमाए अहले सुन्नत का बयान रखा गया है। बड़ी समझदार कमेटी है ये पूरे हिंदुस्तान की। बेशक बेशक बेशक।
जो उलमाए किराम के मंशे के मुताबिक उर्स करा रही है। बेशक आप सब इकट्ठा हुए, कल कुल शरीफ की तकरीब होगी, दुआ होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। कुछ हूं हाँ करो यार, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, थोड़ा आप बोलें थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। जोर से बोलो, अल्लाह। दुआ सुनता कौन है? अल्लाह। आओ एक बार तकबीर पढ़ लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। वाह वाह वाह। ये सब कौम को याद कराए रहा करो। जी जी जी। शब रात में मैं मदरसे में बैठा था, अशरफुल मदारिस में, तो एक साहब महल्ले से आए, कहा हजरत शब रात के दिन फातिहा कराना है हलवे में। तो मैंने कहा ठीक है, एक बच्चे को दे देता हूँ। बच्चे को बुलाया, छोटा बच्चा था। मैंने उससे पूछा कुरान की सूरतें याद हैं? बोले हाँ हाँ सब याद है। तो मैंने कहा जाओ इनके घर जाओ, फातिहा दिलाओ। फिर वो चला, मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा किसका फातिहा देगा? जी। शब रात का दिन है, किसका फातिहा देगा? तो कह रहा था ओवैस कादरी का। ये उसका कसूर नहीं है, हमने हजरत ओवैस करनी को बताया नहीं। आया नहीं। बेशक बेशक, ये हमारा कसूर है। बेशक। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो। और कहां से सुनता है? हर जगह से। अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। जब अल्लाह ही दुआ सुनता है, हर जगह से दुआ सुनता है, तो फिर बाबा शाह जलाली की मजार पे क्यों आते हो? अल्लाह। जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो मजार जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ही सुनता है तो अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? कचौचा शरीफ क्यों जाते हो? कलिया शरीफ क्यों जाते हो? महरेरा शरीफ क्यों जाते हो? बरेली शरीफ क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो इन आस्थानों पे क्यों जाते हो? तो याद रखो, हम मज़ारों पे इसलिए जानते हैं कि अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर मज़ार के पास जाकर अल्लाह से दुआ इसलिए करते हैं, जहां अल्लाह के वली का मज़ार होता है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। बेशक बेशक। अब देखो, चंद चीजें भी अगर आप जलसे में सीख करके चले जाएं तो बड़ा फायदा होगा। आप मज़ार पहुंचे, पैतियाने से दाखिल हुआ करो, सलाम पेश करो। और बहुत सारे लोग जानते हो क्या करते हैं, मज़ार में गए और जाने के बाद मज़ार को दाबने लगे, बड़े प्यार से दाबते हैं, लगता है बड़ा वफादार मुरीद आया है, आज साहिब मज़ार की सारी थकावट उतार देगा। ये जाहिलाना रस्में हैं जी। जाके मज़ार को मत दावा करो, और अगर दाबने ही का शौक है तो जब मज़ार पे हाजिरी के लिए घर से चलो तो अपनी माँ के पैर दबा के चला करो, अपने बाप के सर पर तेल डालकर चला करो। अब जब तुम माँ बाप को खुश करके और मज़ार पे आके अल्लाह की बारगाह में वली के वसीले से दुआ मांगोगे तो तुम्हारे हाथ समटने न पाएंगे, दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। अल्लाह की रहमत तेरी दुआ को कबूल कर लेगी, क्योंकि ये वो बंदा है जिससे इसके माँ बाप भी राजी हैं, अल्लाह का वली भी राजी है। अब लो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूल राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। और जब मज़ार पे हाजिरी दिया करो तो 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ा करो। बोलो। कल आपसे लोग कहेंगे गए थे जलसे में, गए थे क्या सीख के आए? तो बता देना मज़ार पे हाजिरी का तरीका सीखा है। आहा सुभान अल्लाह। 4 हाथ दूर खड़े हो। और सुनो, आदाबे कुबूर में है कि जब मज़ार पे कब्र पे फातिहा पढ़ो तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। जी। तवज्जो चाहता हूँ, पीठ काबे की तरफ। जोर से बोलो, पीठ। और जब नमाज पढ़ो तो मुंह
काबे की तरफ। फातिहा पढ़ो मजार में तो पीठ काबे की तरफ। काबे की तरफ। कहाँ हैं वो लोग जो हम अहले सुन्नत वल जमात को कबर पुज्जा और बिदती कहते हैं? अरे हमारा तरीका फातिहा तो देखो, फातिहा का तरीका बता रहा है। नमाज पढ़े तो मुंह काबे की तरफ, मजार पे फातिहा पढ़े तो पीठ काबे की तरफ। अंदाजे फातिहा देख, हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, हम अल्लाह वाले की जियारत के लिए आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। नमाज और है, नियाज और है। बेशक बेशक, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। एक बात और मुझे बताओ, दुआ में अभी शिरकत करोगे? बगैर दुआ मांगे घर मत जाना जी। और दुआ ही के लिए कल आओगे, दुआ ही के लिए मजार आते हो। जुमा में दुआ, शब बारात में दुआ, शब कदर में दुआ, ईद बकरीद में दुआ, हर जगह दुआ करते हो। मज़ारों पे जाओ, उर्स में जाओ, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, दुआ करते हो ना। मगर बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं और कहते हैं हमारी दुआ ही नहीं कबूल हो रही। पूरा साल हो गया दुआ करते करवाते, दुआ कबूल ही नहीं हो रही जी। अब मैं आपको बताऊं, हकीकत ये नहीं है। सच्चाई क्यों नहीं बोलते? कह रहे दुआ कबूल नहीं हो रही। अरे कहना है तो ये कहो डिमांड पूरी नहीं हो रही। हाँ, ये खास बात हुई जी जी। वो लोग प्लाट मांगा था, औलाद मांगा था, घर मांगा था, गाड़ी मांगा था, कारोबार मांगा था, डिमांड पूरी नहीं हुई जी जी। तो क्या कह रहे हो? दुआ कबूल नहीं हुई? नहीं, मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, लेकिन दुआ का बहुत बड़ा फायदा है। बेशक बेशक, बहुत बड़ा फायदा। जब अल्लाह को तुम पुकारते हो ना, उसको रब्बुल अरबाब कहते हो, काज़िउल हाजात कहते हो, मौला किबरिया, आय अल्लाह तू बड़ा है, कबीर है, खबीर है, समी है, बसीर है। मौला इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। ए अल्लाह, बगैर तेरी मर्जी के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। मौला तू हाकिम है, हम महकूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू राहिम है, हम मरहूम, तू कादिर है, हम मकदूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। जो अपने रब को पुकारते हो, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदियस समावाते वल अर्द, या खालिकस समावाते वल अर्द, जो अल्लाह को आवाज देते हो ना, याद रखो मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जो दुआ के जुमले निकले हैं ना, इन जुमलों के सदके में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। लेकिन इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है ये तो अल्लाह के इल्म में है कि हादसा था या नहीं, मैंने भी मान लिया, चलो डिमांड पूरी नहीं हुई, हादसा नहीं टला। तो तीसरा फायदा दुआ का सुनो, ये जो दुआ कर रहे हो अल्लाह की बारगाह में, तीसरा फायदा सुनो। मैदाने हश्र में अल्लाह ये दुआ के जुमले जो तुम्हारी जुबान से निकले हैं, इस दुआ को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का जखीरा बना देगा। बेशक बेशक। उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया होता। इसलिए दोस्तों, दुआ में दिलचस्पी पैदा करो। जितने बच्चे बाउंड्री के उस पार तकरीर सुन रहे हैं, ये सलाम और दुआ से पहले निकल जाएंगे। जब लेने का टाइम होगा तो घर चले जाएंगे। जाना मत, शरीक रहो। खुदा जाने उस दुआ में तुम्हारे लिए कौन सी भलाई छुपी हो। इरशाद रब्बानी होता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। आज मैंने इस थोड़ी देर के लिए अपनी तकरीर का मौजू बनाया है निस्बत। अगर आज की तकरीर आपने गौर से सुन लिया तो इंशाअल्लाह कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। बेशक बेशक। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ऐ लोगों मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। ये मकाम इब्राहीम है क्या? एक पत्थर है।
जी। और पत्थरों की तकदीर देखना है तो शहर मक्का चलो। अल्लाह, वहां एक पत्थर वो है जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरी पैदाइश से पहले मुझ पर सलाम पढ़ा करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत से बताओ, जब सलाम पढ़ने वाले पत्थर को रसूल पहचानते हैं तो सलाम पढ़ने वाले मुसलमानों को कितना पहचानेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भी वाह। एक पत्थर मक्के में वो है जिसे रसूलुल्लाह ने चूमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को भी चूमा, और इमाम हुसैन को चूमा भी, सूंघा भी। बेशक, जन्नत का फूल समझा, सूंघ लिया। फातिमा का बेटा समझा, चूम लिया। वाह वाह। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को भी चूमा, पत्थर को भी चूमा। कुछ भाइयों को कंफ्यूजन हो गया, अब वो चूमना को पूजना समझ गए, जबकि अपने बच्चों को दिन भर चूमते हैं। अल्लाह, और उसके बाद कहाँ कहाँ चूमते हैं बताऊंगा नहीं, समझ जाओ। वाह भाई वाह वाह वाह। हमें चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने पत्थर को चूमा ही ना होता। नबी ने पत्थर को भी चूमा, इमाम हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हम आशिकों को अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो, और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो हज करने गए होंगे। जी जी। हमारे मौलाना मिसबाही साहब माशाअल्लाह कई बार हज कर चुके, कितने उम्रे कर चुके, फिर जाने वाले हैं। इसी तरह तमाम उलमा आते जाते रहते हैं, हज करने जाते हैं। मकाम इब्राहिम ये वो पत्थर है जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर काबे की तामीर फरमाई है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दीवार तामीर कर रहे हैं, ऊंची हो गई दीवार, तो जैसे हम लोग इंडिया में दीवार ऊंची हो जाए तो चहली लगा लेते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठाया, उसी पे खड़े हो गए। अब खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे खलील अब काबे की दीवार तो ऊंची होगी मगर आपको पत्थर बदलने की जरूरत न पड़ेगी, ये पत्थर भी नीचे से बढ़ता चला जाएगा। इसी पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई। और अल्लाह क्या फरमाता है, इस पत्थर के सामने नमाज पढ़ो, वाजिबुत तवाफ नमाज इस पत्थर के सामने पढ़ो। मेरे बंदो तवाफ से फारिग हो गए हो, मकाम इब्राहिम के सामने नमाज पढ़ो। हमने कहा है अल्लाह, मस्जिद हराम के होते हुए, काबे के होते हुए, हतीम काबा के होते हुए, मिजाब रहमत के रहते हुए, सहने काबा के होते हुए पत्थर के सामने नमाज। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। मेरे बंदो पत्थर ना देखो, इस पत्थर पर मेरे नबी का नक्शे कदम देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। इस पत्थर से मेरे नबी का पैर छू गया है, इसलिए पत्थर के सामने नमाज पढ़ो। अब मोहब्बत से बताओ यार, एक नबी का पैर जी पत्थर से छू जाए तो उस पत्थर की ताजीम, एक अल्लाह वाले का पैर पत्थर से टच हो जाए तो उस पत्थर की ताजीम। तो सरापा जिस कब्र में कोई अल्लाह वाला लेटा हो, अल्लाह, उस कब्र की ताजीम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मिट्टी तो सभी मिट्टी है, मगर मिट्टी के वो जर्रे जो गुंबदे खजरा में हैं वो जन्नत से बढ़कर हैं, और जो जर्रे रसूलुल्लाह के जिस्म पाक से छू गए हैं वो अर्शे इलाही से अफजल हैं। तो जिस रसूल की खाक का ये आलम हो, उसकी जाते पाक का क्या आलम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अच्छा एक बात है, जब पूरी खाने काबा, पूरा सहने काबा मौजूद, मस्जिद हराम मौजूद, तो जानते हो अल्लाह ने पत्थर के सामने नमाज क्यों पढ़वाया। तवज्जो चाहता हूँ जी, इसलिए पढ़वाया ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और एक नबी की यादगार भी कायम रहे। कहाँ है वो लोग जो यादगारों को मिटाना चाहते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस नहीं निकलना चाहिए, 11वीं शरीफ में कुछ नहीं होना चाहिए, उर्स नहीं होना चाहिए।
उर्स एक यादगार ही तो है। बेशक बेशक। बोलो। एक साहब मुझसे कहने लगे उर्स नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा औरतें जाती हैं। तो मैंने कहा शादी नहीं होना चाहिए। वाह वाह। बोला क्यों? मैंने कहा औरतें जाती हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या जवाब है। अगर तेरा ये फार्मूला भारत में लागू किया गया तब तो भारत के सियासी नेताओं को अलग से एक पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑल इंडिया रड़ुआ समाज। बहुत अबे शादी भी होगी, उर्स भी होगा। बेशक बेशक। शादी भी होगी, उर्स भी होगा, मगर दोनों शरीयत के मुताबिक होंगे। बेशक। तवज्जो है ना? बहुत गौर से मेरी तरफ देखना, तब बात समझ में आएगी। ये देख रहे हो? अरे देख रहे हो ना? इसको जानते हो ना? कितना ख्याल रहता है कटने न पावे। लड़के जवान हो गए, कटवाने न पावे। और यहां से निकलता क्या है बताना मत, वरना माहौल खराब हो जाएगा। अल्लाह। क्या निकलता है? गंदगी निकलती है ना। कोई मुश्क अंबर तो निकलता नहीं, तो उसके लिए अपना अपना तरीका है। निकले पहुंच, जो जितना बड़ा मौसम ज्यादा उतना बड़ा रूमाल। निकले पहुंच लो, यही तो करोगे कि नाक ही काट डालोगे। वाह भाई वाह 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 वाह। अरे बोलो। निकले पहुंच लो, नाक तो नहीं काटोगे ना? क्या नाक नहीं क्या काटोगे। इसी तरह याद रखना, चाहे उर्स हो चाहे शादी हो, जो शरीयत के खिलाफ रस्में हैं उन रस्मों को मिटाया जाएगा। उर्स कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कयामत तक होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस। अरे वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद। आज भारत में इस्लाम मज़ारों ही से फैल रहा है। जी, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहले शख्स को जब कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया, 22 साल का नौजवान, तो मैंने उससे पूछा ये बता तुझे इस्लाम में समझ में क्या आया, अच्छा क्या लगा? कोई जबरदस्ती शादी वादी का मसला तो नहीं है, लालच तो नहीं है? कहा गुरुजी कुछ नहीं, मगर मैंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं तो बताऊं क्या? मैंने कहा फिर तू क्यों मुसलमान होना चाहता है? कौन सी बात अच्छी लग रही है? कहा एक बात बहुत अच्छी लगती है। जी। मैंने कहा वो कौन सी? कहा ये जाजमऊ शरीफ कानपुर में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। तो मैं देखता हूँ कि जुमरात के दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बगैर भेदभाव के इस मज़ार पे आते हैं और सबको फैज़ मिलता है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं भी दर्शन करूं। स्नान किया, सर पर रुमाल रखा और मखदूम शाह की मज़ार पे पहुंचा। कहा जब मैं मज़ार के करीब खड़ा हुआ तो मेरी आत्मा को शांति मालूम हुई। अल्लाह। मैंने वहीं से फैसला कर लिया कि जब कानपुर की मज़ार में लेटे हुए एक वली की अजमतों का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद की रिफतों का क्या आलम होगा। जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ, आपके दिलो दिमाग पर डालना चाहता हूँ, अच्छी तरह से उतारना चाहता हूँ। देखिए, हम अहले सुन्नत वल जमात के जितने एतराज़ात हैं वो बदअकीदा मौलवियों पर हैं जी, और इनके जितने एतराज़ात हैं वो हमारी जाहिल कौम पर हैं। जी सच है, बिल्कुल सच है। पटाखा आप फोड़ो, डांस आप करो, डीजे आप बजाओ, शादियों में खुराफाते आप करो, दरगाहों में खुराफाते आप करो और गालियां सुने ये उलमाए किराम। तवज्जो है ना पूरी? ज़हन हाजिर है? इसलिए दोस्तों, आज एक अल्लाह के वली के आस्ताने आए हो, तय करके जाओ, कल से हमारी जो सुबह होगी वो शरीयत के मुताबिक होगी। और ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो मैं बताता हूं, बड़ी आसानी से समझा दूंगा। जूता चप्पल पहनते हो ना? बोलो कुछ हूं हाँ करो यार। जूता चप्पल पहनते हो? बस देखो आज से तय कर लो, जब जूता पहना करो तो दाहिना पैर पहले डाला करो और जब जूता उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। तो देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गया। पैजामा पहनते हो ना? इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। वाह।
अरे पैजामा पहनते हो ना, जब पैजामा पहनो बैठ जाओ, साफा बांधो खड़े हो जाओ, देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना खाते हो, दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक से खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और दस्तरखान में जो सबसे छोटा बच्चा हो, जब खाना शुरू करो तो सबसे पहले उसके हाथ धुलाओ, क्योंकि अगर छोटे बच्चे के हाथ नहीं धुलाएंगे, बड़े वाले वालों को धुला देंगे तो छोटा बच्चा दस्तरखान में बैठे बैठे सोचेगा, या अल्लाह, जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हों, खुदा खैर करे, उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले बच्चे का हाथ धुलाओ, और जब खाने से फारिग हो जाओ तो उनमें जो सबसे बुजुर्ग हो उसके हाथ धुला दो, ताकि उसकी अजमत का परचम भी लहराता नजर आए। वाह वाह। अब बहुत सारे लोग जानते हो क्या करते हैं, दस्तरखान साफ कर देंगे, प्लेट नहीं साफ करते। प्लेट साफ कर दिया करो, खाया करो, प्लेट साफ कर दिया करो। क्यों? अगर प्लेट साफ करोगे तो ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगी। सुभान अल्लाह सुभान। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम जी, और अच्छे तरीके से आप इस्लाम पर अमल कर सकते हैं, इस्लाम के पाबंद हो सकते हैं। मैं तो एक बात आपको बताऊं बहुत प्यार से, पानी पीते हो ना? देखो वही बातें पूछूंगा जिन सवालों का जवाब आपको मालूम है। पानी पीते हो ना? खड़े होके कि बैठ के? माशाअल्लाह। चलो अगर झटके में बोल गए हो तो कोई बात नहीं, आज से तय कर लो, जब पानी पिएंगे तो बैठ के पिएंगे, 3 सांस में पिएंगे। सारा पानी बैठकर, अगर कोई हाजी साहब आबे जमजम लाके दे दे, वाह वाह वाह, क्या नुक्ता है मियां, वाह। तो खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। मैंने कहा यार सारा पानी तो बैठकर, आबे जमजम खड़े होकर। अच्छा सुन्नियों, तुम आबे जमजम को खड़े होकर पियो तो कोई हैरत की बात नहीं है। मुझे ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो नबी के लिए नहीं खड़े होते, अल्लाह, पानी के लिए खड़े हो जाते हैं। बेशक बेशक, तवज्जो है ना? सारा पानी बैठकर आबे जमजम खड़े होकर। मैंने पूछा क्यों खड़े होकर पीते हो? तो आप कहेंगे हजरत इस पानी से इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी छू गई है, अल्लाह, इस्माइल पैगंबर की एड़ी टच हो गई है, इसलिए ताजीमन हम खड़े हो जाते हैं। आबे जमजम के लिए तो खड़े ही होते हो। हज करके जब दरवाजे पर वापस आए, भीड़ लगने लगी। हाजी जी ने बच्चों से कहा कि हज कमेटी ने 5 लीटर पानी अलाउ किया था, इतने में होगा क्या? तब एक ड्रम लाओ और हैंड पाइप का पानी डालो, उसी में आबे जमजम मिला दो जी। अब 5 लीटर को एक ड्रम बना दिया, जो आता जा रहा है वो खड़े होकर पीता जा रहा है। मैंने कहा भाई सिसवा वालों, पचपड़वा वालों, बलरामपुर वालों, आबे जमजम को खड़े होकर पीते तो बात समझ में आती, ये मोहल्ले वाले पानी के लिए क्यों खड़े हो गए? ये हैंड पाइप वाले के लिए क्यों खड़े हो गए? तो आप कहेंगे हजरत ये गांव वाला पानी मक्के वाले पानी से मिल गया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए इस पानी की भी हम ताजीम कर रहे हैं। एक बात और बताओ, वजू करते हो ना? पीछे वाले इतना चुपचाप हैं, अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करोगे। आज से तय कर लो, एक वली के आस्थाने पर कि इंशाअल्लाह कल से नमाज़े पंजगाना अदा करेंगे। इंशाअल्लाह हर मुश्किल का हल नमाज में है, हर मुसीबत का हल नमाज में है। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। नमाजी की इज्जत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तुम वही हो जब नमाज पढ़ के निकलते हो तो मस्जिदों के दरवाजे पर अपने तो अपने, गैर भी शिफा की भीख लेने के लिए खड़े रहते हैं। बहुत उम्दा। और अगर कहीं के हालात खराब हो जाए और शहर का बड़ा से बड़ा अधिकारी आ जाए, एसएसपी आ जाए,
तो जितने नौजवान होंगे सब देख देख के भागेंगे पुलिस आ गई। लेकिन जो नमाजी होगा ना वो अपने घर नहीं जाएगा, वो अल्लाह के घर की तरफ जाएगा। तवज्जो कीजिए जरा सा, वो नमाज पढ़ने जाएगा और नमाज पढ़ के उतरेगा। अगर एसपी साहब डीएम साहब मिल गए ना तो वो उनके सर पे भी हाथ रख देगा और कह देगा बेटा देख लो, संभाल लो, माहौल खराब ना होने पाए। तो अधिकारी चाचा ही चाचा करता रहेगा। अरे चाचा इतनी इज्जत क्यों मिल गई तुमको, आईएएस के आईएएस को भतीजा बना दिया, तुम चाचा बन गए। ये इज्जत तुम्हारे खानदान से नहीं मिली, ये नमाज अल्लाह के घर में सर झुकाने से मिली है, इबादत करने से मिली है, नमाज पढ़ने से मिली है। बहुत उम्दा, नमाजी बनो। देखो वजू पहले सिस्टम था वजू करने का, लोटा बंधना, अब टोटी पाइप। पहले लोटा लेके बैठ गए वजू करने के लिए, जैसे ही वजू कर लिया जितना पानी बचा क्या करते थे चाचा? देखिए आपने बता दिया, आपने आप लोग भी बताओ यार, बोलो क्या करते थे? खड़े होके पी लेते थे। जरा इधर आओ, इधर 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 आओ, आजा बेटा आजा। देखो ये भी खड़े होके पी लेता था, लेकिन वो अच्छी जगह बैठा है, वो चीजें उसे याद हो रही हैं। शाबाश बैठ जाओ। इसकी अभी उम्र नहीं है 12 साल का, खबर दे रहा है 80 साल की। वाह, तो खड़े होके पीते हो बोलो, पानी बचा, खड़े हो गए आप, वो पीने लगे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई क्यों खड़े हुए? तो आप क्या कहेंगे? वजू का पानी है। मौलाना मुस्तकीम साहब जरा तवज्जो कीजिएगा। हाँ। आप क्या कहेंगे? वजू का पानी, वजू का पानी है। आज मैं आपकी अकल खोल दूंगा, ये वजू का थोड़ी है। अल्लाह, ये तो बचा हुआ है जी। वजू वाला वो था, हाथ धोया कंट्रोल से बाहर, चेहरा धोया कब्जे से बाहर, मुंह धोया गिरफ्त से बाहर। तो जिससे वजू किया वो तो नाली में बह गया जी, और जो बचा है उससे वजू किया ही नहीं है। वाह वाह वाह। अगर इससे वजू किया होता तो ये भी बह गया होता। ये तो बचा हुआ है, बचे हुए के लिए क्यों खड़े हुए? तो आप कहेंगे हजरत ये बचा हुआ पानी वजू वाले पानी से छू गया। नोट करो, एक पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से टच हो जाए, एक पानी वजू के पानी से छू जाए, एक पानी आबे ज़मज़म से मिल जाए तो हम उस पानी की ताज़ीम करते हैं। नोट करो, इसीलिए हम ताज़ीम करते हैं सैयदना गौसे आज़म की, ख्वाजा अजमेरी की, आकाए नक्शबंद की, मौलाए सोहरवर्द की, मुजद्दिद अल्फसानी की, आला हजरत फाजिले बरेलवी की। इसलिए कि इन बुजुर्गों का इश्क इश्क मुस्तफा का गंजीना बन गया है, इनका सीना इश्क रसूल का मदीना बन गया है। जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो भैया। वाह 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 वाह। जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने औलिया, वल्मा अहले सुन्ना, मसलके आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी इल्मी तकरीरें कभी कभी सुनने को मिलती हैं। आप हजरात पूरी जिंदगी के साथ सुने, और जब नारा लगाया जाए तो भांपर की नाक ना कटने दें। फिर से ना लगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आज जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। अच्छा एक बात और बताइए, अगर किसी का वजू एक लोटा पानी में हो जाए जी, तो दूसरा लोटा फजूल बहाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। बेशक बेशक। मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं कि तकर्रुब की नियत से आप वजू कर रहे हैं जी। बहरहाल फजूल एक लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से पाक पानी नाजिल फरमाया है, बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। यह सिर्फ हुकूमत हिंद और जल निगम के लिए नहीं है,
हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि पानी की हिफाजत करे। पिछली जंगें जो हुई हैं तेल और पेट्रोल की बुनियाद पर दुनिया में पीने की पानी की कमी पड़ रही है। कहीं ऐसा ना हो आइंदा कोई जंग पानी की बुनियाद पर हो जाए। पानी की हिफाजत करो, पानी को बचाओ, पानी को महफूज रखो, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ने शैतान का भाई करार दिया है। बेशक एक एक कतरा पानी की इजाजत, पानी की हिफाजत करो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। बोलो, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। समझा दो अमेरिका को, बता दो बरतानिया को, इसराइल के गुंडों के दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो कि जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या रंगे खिताबत है हुजूर। अच्छा एक बात और सुनिए, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। जिस पानी से आप वजू करते हैं ना, अब फुकाहे किराम की इस्तिलाह में उसको बोलते हैं माए मुस्तामल जी, इस्तेमाल किया हुआ पानी। अब दोबारा उसको इस्तेमाल न करना। क्यों? ये दो गंदगियों को धुल देता है। जैसे ही वजू करो, जो आज़ाए वजू पर ज़ाहिरी गंदगी थी उसकी धुलाई, और जो आपने आज़ाए वजू से गुनाहे सगीरा की है उसकी धुलाई। वाह रे नमाज तेरे तकद्दुस को सलाम। अभी एक सजदा नहीं किया, वजू शुरू किया, गुनाह धुलने लगे। अल्लाह, दो गुनाहों को धुलता है पानी। अब इस्तेमाल मत करना, वरना मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि माए मुस्तामल को इस्तेमाल करोगे तो मिर्गी जैसी बीमारी का खतरा है। दोबारा इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हमारे तुम्हारे वजू का पानी है, अगर इस्तेमाल करो तो बीमारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर वजू कर रहे हो मुस्तफ़ा जाने रहमत, अगर वजू कर रहे हो रहमतुल लिल आलमीन, अगर वजू कर रहा हो अल्लाह का पैगंबर, तो सहाबा हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, हथेली पे हथेली, और नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। और जिस सहाबी को पानी नहीं मिलता था वो दूसरे सहाबी से कहता था, लाओ अपना खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। अल्लाह, सहाबी ने कहा होगा पानी नहीं है, जाहिर सी बात है पानी नहीं है, लेकिन नहीं, नबी के वजू का पानी छू गया है। सुभान अल्लाह, खाली हाथ मेरे हाथ में रख दो। मैं अब एक बात और पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, बड़ी तवज्जो से पूछता हूं, हमारे वजू का पानी इस्तेमाल करो तो बीमारी बन जाए, और मुस्तफा के वजू का पानी तबर्रुक बन जाए, शिफा बन जाए। ये शान मेरे नबी की है। अच्छा एक बात और देखो, आजकल लोग उलमा की सोबत में नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाता है, फसलू अहलज जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिन बातों का तुमको इल्म ना हो वो उलमा से, अहले इल्म से पूछ लिया करो। और हम लोग उनसे नहीं पूछते, और पूछते भी हैं ना तो ऐसा पूछेंगे जाके, जब उनको सही बात बताओ तो कहेंगे नहीं, मोबाइल में तो ये देखा था। कमाल है, पूछने भी है, कह रहे मोबाइल में तो ये देखा था। अरे मोबाइल पर यकीन रखने वालों, आजकल कुछ लोगों ने कुरान शरीफ की आयतों में तब्दीली करके डाला है जी। जहां ला नहीं था वहां ला डाल दिया, जहां था ला को निकाल दिया जी। कई बार मैंने मोबाइल पर चेक कराया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोबाइल के जरिए दीन मत सीखो, इन आलिमों के जरिए दीन सीखो, इन मस्जिद के इमामों के जरिए दीन सीखो। अब तुम बात बात पे अपने से फैसला कर लेते हो। जैसे बात बात पे एक चीज और क्या करते हैं लोग मालूम है, हर बात में क्या, ये लिखा कहाँ है जी सदर साहब, बात बात पे ये लिखा कहाँ है, तो ये आलिमों से पूछो ना। मिसबाही साहब बताएंगे लिखा कहाँ है, मुफ्ती साहब बताएंगे लिखा कहाँ है। किससे पूछेंगे? चाय वाले से जी। सामने खड़े हो गए, अबे कलुआ ये सलाम लिखा कहाँ है जी। वो बेचारा अपनी दुकानदारी कर रहा था, दुकानदारी में दीनदारी चलने लगी। किससे पूछेंगे? पान वाले से खड़े हो गए, अबे बफाती ये फातिया लिखा कहाँ है?
अब तक तो बेचारा चूना कट्ठा बराबर लगा रहा था, मूड खराब हो गया। चू नहीं छूना, चू नहीं छूना, चू नहीं छूना। अरे वाह 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 वाह, क्या चूना लगाया हुआ। बोलो, बात बात पे ये लिखा कहाँ, ये लिखा कहाँ? मैं एतराज नहीं करता, तो ये आलिमों से पूछो कहाँ लिखा है। जी जी। जाहिलों से तुम पूछते हो ये लिखा कहाँ है? अच्छा ठीक है भाई, ये लिखा कहाँ है, ये लिखा कहाँ है? थोड़ा सा आज मैं भी पूछना चाहता हूँ जी, पूछना चाहता हूँ। नबी वजू कर रहे हैं और सहाबा नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। इनसे कह दो पूछो ये लिखा कहाँ है? अरे ये लिखा कहाँ है कि जब नबी वजू करे तो वजू का पानी जमीन पर गिरने ना देना? हाय हिम्मत सहाबा से पूछने की कि ये लिखा कहाँ है? तुम नहीं पूछ सकते, मगर हम अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले निस्बत हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। हमने पूछा इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा, आपके कदमों पर हमारे माँ बाप कुर्बान। जिंदाबाद। ये बताइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं तो आप नबी के वजू का नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं दे रहे। सहाबा ये लिखा कहाँ? सहाबा का सुकूत बताएगा। अरे उम्मतियों, ये हमारे इश्क की किताब में लिखा है, सुभान अल्लाह, वाह। हमारे इश्क की किताब में लिखा है, देखा नहीं? हम अदाए आशिकाना दिखाते जा रहे हैं और मुस्तफा खामोश होकर उसे साबित फरमाते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा भाई, वाह वाह वाह। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अपने आप में एक इनकलाब लाओ, अपने आप में तब्दीली लाओ और सारी मुसीबतों का, सारी मुश्किलों का हल क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान हो जाओ। बेशक, अपने आका की मोहब्बत दिल में गुजारो, शरीयत के पाबंद बनो, इस्लाम पर अमल करो, तब जाकर आशिक रसूल बनाओगे। खाली नारे लगाने से आशिक रसूल नहीं बन जाओगे। बाकी अपने अंदर अमल पैदा करो, अच्छे अमल करो। आज हमारा नौजवान सही कपड़े नहीं पहन रहा। जी देख लीजिए, जी, फटी हुई पैंट पहन रहा। हाँ बेशक, कमाल है भाई। और इतनी टाइट पैंट कि पता नहीं चलता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना है। बहुत खूब भाई। और उसमें भी खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। पूछो यार खड़े खड़े क्यों कर रहे हो? तो कहेगा मॉडर्न दौर है, ये तरीका मॉडर्न है। तो तुझसे बड़ा मॉडर्न तो कुत्ता और जानवर है जी। खड़े ही खड़े सारा काम चलता रहता है। बोलो, बहुत खूब। और ऐसा पेशाब करेगा, ऊपर की उधर की छींटे इधर। इनकी मियानी को चेक करो, हर नौजवान के पैर में कम से कम 50 ग्राम पेशाब रहता है। सच है, सच है। और मैं तुमको खौफ दिला रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तनज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ये लोगों बचो पेशाब की छींटों से, आमतौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। अल्लाह, बचाओ अपने को पेशाब की छींटों से। दूल्हा मियाँ, अब तो पहले लोग कुर्ता पैजामा शेरवानी सेहरा बांध के जाते थे मस्जिद सज्जा करने के लिए। दूल्हा मियाँ आप पैंट पहन के जा रहे हैं, जींस। मुअज्जिन साहब थे बेचारे, बड़ी जल्दी करने लगे। मुअज्जिन साहब ने सोचा मौका अच्छा है, कहीं इधर उधर हो गए तो 51 हाथ से चले जाएंगे। पकड़ा, कहा चलो जल्दी सज्जा करो, टाइम नहीं है। और संभालते संभालते जींस पैंट थी, संभाल पाया नहीं, पेशानी के बजाय दांत के बल गिरा, सामने वाले 2 शहीद हो गए। जा रहा था दूल्हा बनने के लिए। देखो शरीयत के खिलाफ करोगे तो यही होगा। मैं भिंडी बाजार में था जी, और बाइकार आ रहा था कोरला साकी नाका। साकी नाका में हमारा एक इदारा है, दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्नत, हम उसके सरपरस्त हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उसी इदारे में मैं आ रहा था, तो साइड गाड़ी थी, एक बच्चा आया छोटा सा, कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ साकी नाका। बोले कोरला तक मैं भी जाऊँगा, ले लेंगे? मैंने कहा आओ बैठो। उसे मोहब्बत से बैठा लिया। अच्छा, एक तो मेरे पास रमज़ान में काम भी नहीं था जी, बच्चा बैठ गया। फिर मैंने दूसरा काम शुरू किया, उस बच्चे की दिलजोई शुरू की। वाह वाह। याद रखना ये सबक जी, बच्चों की दिलजोई करो, किसी की भी खुश करो।
राहत पहुंचाओ दिल में। हुजूर महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इससे बढ़कर बाजार में कोई कीमती सामान नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम और आप आज क्या करते हैं, बात बात में तंज। कहीं बैठे हो, कोई निकल जाए वहां से तो तंज, गाड़ी सही नहीं चल रही, गाड़ी उल्टा चल रही है, कहां से ले आया है गाड़ी, बोलो। राहत नहीं पहुंचा रहे हैं, दिल को खराश रहे हैं हम लोग। महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तलीम कान राहत पहुंचाओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आप तशरीफ फरमा थे, आराम कर रहे थे, एक बच्चा आया सीने पे सवार हो गया। एक साहब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप अमीरुल मोमिनीन है, ये बच्चा आपके सीने में। हजरत उमर फरमाते हैं, तुम्हारे दिल से अल्लाह ने रहम निकाल दिया है तो उमर क्या करें। अल्लाह, बेशक बेशक, एक दूसरे के दिल को राहत पहुंचाया करो। और बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो मैं बच्चे की दिलजोई के लिए मैंने पूछा, कहाँ गए थे? कहा शॉपिंग करने गया था, ईद आ रही है हजरत, कपड़े खरीदने। मैंने कहा जरा दिखाओ कैसे लाए। जैसे ही दिखाया तो पहले ही ऊपर जींस पैंट थी, फटी थी। मैंने देखा, मैंने कहा अबे तू ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा फटे कपड़े खरीद लाया। तो उसने देखा नीचे से ऊपर तक मुझे, और उसके बाद ऐसे कर रहा है, यानी वो मुझे को बेवकूफ समझ रहा है। जी यही हाल है। तो मैंने कहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं वो ठीक है हजरत। अबे मैंने कहा ठीक कहाँ है, फटी है। फटे कपड़े पहनने से बरकत नहीं होती है। सूफिया किराम ने तुम्हारे हाथों में कैंची नहीं दी कि काटते फिरो, सुई और धागा दिया है कि सिलते फिरो। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्या कर रहा है? अरे बोले नहीं हजरत आजकल ये चलता है। ऐसे कपड़े पहन रहे हो, नौजवान खुशी से फटी पैंट खरीद रहा। अच्छा, किसी को मुंबई में देख लिया होगा कि पैंट फटी है तो अपनी पैंट भी फाड़ ली, काट लेते हैं। यही बात है। अबे किसी दिन अगर कोई ना समझ हीरो नंगा हो गया तो आधा हिंदुस्तान नंगा हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसा लिबास पहनते हो। लिबास ऐसा पहनो कि तहारत में आसानी हो, लिबास ऐसा पहनो कि इबादत में आसानी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और नौजवानों के बाल देखो आजकल, देख रहे हो, इधर से ऊपर, उधर से ऊपर, नीचे से ऊपर, इधर से काट के ऐसा यहाँ पर बनाए हुए जैसा मुर्गी का झुआ। लगता है कि समंदर का जजीरा है जी। अरे ये किसने सिखा दिया? ये कौन सी कटिंग है? ये कैसे बाल रख रहे हो? फिर ना कहना तुम्हें बताया नहीं गया, सबक सिखाया नहीं गया। 3 तरीके के बाल रखो। कई तरीके के? 3 तरीके। 3 तरीके के, या तो पूरे बाल कसर करा दो, और या ताबदोश या ताबगोश, या तो कान की लौ तक बाल रखो, या तो ये शाने तक बाल रखो, बाकी इधर उधर के बाल मत रखो। याद रखो अच्छी तरीके से, अहद करो कि अब अपनी पूरी जिंदगी तबीयत के मुताबिक नहीं गुजारना, बल्कि मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक गुजारना है। बेशक बेशक। और एक बात बताओ नौजवानों, मोहब्बत के साथ, ये तुम अपने हाथों में किसका आलम उठा लेते हो? है बेटा, सामने से आ रही हो। मुंबई में फटे कपड़े देखा, कपड़े फाड़ लिए, बाल रखे देखा, बाल रख लिए, कड़ा पहने देखा, कड़ा पहने जी। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम किसी भूल में पड़े हो, भूल में। ये जो लोग मुंबई के अदाकारों को देखकर अपने बाल की कटिंग कराते हैं, अपना लिबास फाड़ करके पहनते हैं, इनके पास कोई आइडियल नहीं है। हाँ बेशक बेशक। इनके आइडियल तो यही गुमराह लोग हैं। मगर मुसलमानों, तुम क्यों ऐसी हरकतें करते हो? तुम्हारे आइडियल बाबा शाह जलाली हैं। जिंदाबाद
जिंदाबाद। अरे हमारे आइडियल गौसे आजम हैं, ख्वाजा जबेरी हैं, आका नक्शबंद हैं, मौलाए सहरवर्द हैं। तुम्हारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शामदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माही, बाबा बहुद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना। तुम्हारे आइडियल हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू बैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमजा। तुम्हारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं। तुम्हारे आइडियल हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला जी, तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारिए और फैसला कर लीजिए कि हमारे रहबर मसीहा हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। अभी आधा घंटा बोलेंगे, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। बहुत शानदार तकरीर। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं आपसे, टूट टूट के अपने आका से मोहब्बत करो जी। लोगों के गुमराह करने के चक्कर में ना आना। बदअकीदगी फैलाने वाले फैलाते रहते हैं। मुझे वीटी स्टेशन पे एक साहब मिले थे, वो कहने लगे बहुत ज़माना पहले, कम से कम 30 साल पहले, जब हम लोग पुष्पक का इंतज़ार किया करते थे और पचपेड़वा वाले कुशीनगर का इंतज़ार किया करते थे, तो मिले और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से कुछ होता है क्या? मैंने कहा मेरे भाई बकवास मत कर, नबी के चाहने से तो किबला बदल गया। सुभान अल्लाह। देख, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने से तो किबला बदल गया। अब वो दाएं बाएं देखने लगा। मैंने कहा यार तुम वही लोग हो, कुरान पढ़ते हो मगर हलक से नहीं उतरता। आओ, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान देखा नहीं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में, आज जो मस्जिद किबलतैन है, और अभी मैं मई के ज़माने में गया हुआ था और इत्तेफाक ऐसा मस्जिद किबलतैन पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहाँ पे अजब सी कैफियत आई तो देखा एक मुसल्ले का रुख काबे की तरफ है जहाँ बदस्तूर नमाज हो रही है, और एक पुश्त पर बना हुआ है जिसका रुख मस्जिद अक्सा की तरफ है। तो मैं वहाँ खड़ा हो गया और बताने लगा लोगों को कि पूरा वाकया ये कैसे वाकया पेश आया, कुरान में अल्लाह ने इसका कैसे जिक्र किया, और मेरा रसूल इसी मकाम पर जलवागर था। आप जब वहाँ जाके महसूस करेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी लज्जत है। मेरा रसूल इस जगह जलवागर था, यहीं पैगंबर जलवागर था, और नबी चाहते ये थे कि मेरा किबला काबा बना दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया महबूब बार बार आसमान की तरफ आपका सर उठना हम देख रहे हैं। वो आदम थे जिनका किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया, शीश का किबला, इदरीस का किबला, याहया का, जकरिया का, दानियाल का, अय्यूब का, याकूब का, यूनुस का, यूसुफ का, यूशा का, इब्राहिम का, इस्माइल का किबला मैंने अपनी मर्जी से बनाया। मगर मेरे महबूब तुम नबी भी हो, महबूब भी हो, तुम्हारा किबला तुम्हारी मर्जी से बनेगा। फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। सरकार हालत नमाज में अपना रुख काबे की तरफ। अच्छा एक बात सुनो, क्या खुदा को मोहब्बत है अपने महबूब से? सबकी अदाएं नहीं बयान होती, बेशक बेशक, हमेशा याद रखना जी। काल तो बयान हो जाता है, ये जीटी रोड किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया, हिस्ट्री में लिखा है। पार्लियामेंट किसने तब्दील करवाया, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। बोलो, ये हिस्ट्री है, कार्यकाल लिखा जाता है, मगर तारीख में ये नहीं लिखा जाता कौन सदर जमहूरिया, कौन वजीर आजम, कौन बादशाह किस तरह चलता था और किस तरह सर उठाता था। मगर देखो अल्लाह ने महबूब की शान लिख दी कि मेरे महबूब आपका बार बार आसमान की तरफ सर उठना हम देख रहे हैं। ए हबीब,
अपना चेहरा मस्जिद हरम की तरफ कर लो। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख काबे की तरफ कर लिया, और जिन सहाबा को तहवील किबला का एहसास हुआ उन्होंने भी अपना अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। जी। हमने सहाबा से पूछा, आपने अपना रुख काबे की तरफ क्यों किया? सहाबा कहते हैं, सुनो, हम किसी की तरफ नहीं हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उसी की तरफ हैं जिसकी तरफ रसूल हैं। जब तक रसूल मस्जिद अक्सा की तरफ थे तो हम सब मस्जिद अक्सा की तरफ, और जब नबी काबे की तरफ आए तो हम सब काबे की तरफ, काबे की तरफ। एक बात बताओ, आप नमाज पढ़ते हो तो रुख काबे की, जरा जोर से बोलो, ये उलमा नमाज पढ़े तो रुख, काबे की तरफ, आइम्मा नमाज पढ़े तो रुख, काबे की, कोई हो गोरा काला निर्दल अर्दली फलसफी सियासतदान साइंसदान हकीम तबीब खतीब शहीर राजा महाराजा प्रजा रियाया मास्टर डॉक्टर इंस्पेक्टर बैरिस्टर कलेक्टर MP MLC बेटा नेता छोटा मोटा नाटा खोटा रुख काबे की तरफ। वाह वाह वाह। अरे बोलो ना, कहीं का हो, बढ़नी का हो, पचपड़वा का हो, बलरामपुर का हो, कानपुर का हो, रुख काबे की तरफ। यूपी MP तमिलनाडु कर्नाटक हिमाचल हरियाणा पंजाब कश्मीर उत्तराखंड छत्तीसगढ़ सौराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र रुख काबे की तरफ। वाह वाह वाह। पूरी दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। एशिया मलेशिया इंडोनेशिया सऊदीया लेबिया कंबोडिया कोरिया मंगोलिया मालदीव भूटान सिंगापुर बर्मा बरौनी वियतनाम हस्पानिया रोमानिया बल्गारिया चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लाविया तंजानिया इंग्लैंड हाईलैंड थाईलैंड न्यूजीलैंड नागालैंड गोरखालैंड रुख काबे की तरफ। वाह वाह। सारी कायनात नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। दुनिया नमाज पढ़े तो रुख काबे की तरफ। हमने काबा से पूछा, काबा वाह वाह। क्या सब तो तेरी तरफ, ये बता तू किसकी तरफ? वाह भाई वाह वाह वाह। काबा तू किसकी तरफ? काबा ने कहा, हम तो रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, हम सब मुस्तफा जाने रहमत की तरफ। मैंने कहा, क्यों सब तेरी तरफ, तू रसूल की तरफ? काबे ने कहा, मेरी तरफ था ही कौन? वाह वाह वाह। सब तो मस्जिद अक्सा की तरफ लगे हुए थे। मेरी तरफ लाने वाला यही रसूल है, मेरी तरफ लाने वाला यही पैगंबर है, और जब रसूल मेरी तरफ आ गए तो मैं रसूल की तरफ। इसीलिए तो आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ, सुभान अल्लाह। हाजियो आओ, शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तकरीर समझ में आई?